आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। कहानी का नाम है अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी। तो चलो आइए शुरू करते हैं कहानी। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थी, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी करती थी। इसके अतिरिक्त ही वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या न ही घर का कोई काम करती और न ही भगवान की पूजा अर्चना करती और न ही गौ माता की सेवा करती। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे और पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ कर दिया। इसके साथ ही रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह भी कर दो, लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र के साथ अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। यही सारी बात जाकर राजा ने अपनी पत्नी रानी से बताया, तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मग्न रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती है और कामों में उनका हाथ बटाती, और यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर रोब जमाती और घर का कोई कार्य नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी की विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, उसको खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने ससुराल को चली जाती। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या ने घर पर शिवजी की कथा रखी, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ आती हैं, यहाँ का सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बैठकर देख रही थी। तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से पूछती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा है रखी है क्या, तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वहाँ जाकर कहती है कि तुम यहाँ कैसे आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए मन ही मन भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना भी गलत है? गौ माता की सेवा करना भी गलत है? आखिर मेरी गलती ही क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वहाँ प्रसाद नहीं देती। फिर पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह यह सोचते हुए चलती है कि यदि
बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि वह मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए वहाँ बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए वह वहाँ से घर लौट आई। वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय बताते हुए बोली कि बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैं तुलसी माँ में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और अम्मा की सेवा की और उनके पैर दबाए। बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूँगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। पूर्णिमा ने कहा ठीक है, मैं वापस आते समय आपसे मिलते हुए जाऊंगी। और समय आगे चलने के बाद एक मंदिर आया। वह मंदिर शिवजी का था, पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना नाम पता बताया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दी और वहाँ पूजा पाठ अर्चना की। और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद बूढ़े बाबा को नहलाया और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बता देना। नहीं बेटी, अब तुम जाओ और आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। ठीक वैसे ही पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं वापस आते हुए आपसे मिलते जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया और बूढ़ी औरत से पूर्णिमा ने कहा कि यहाँ पर भी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर और चबूतरे की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी, मैं सफाई कर देती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ और माता जी का श्रृंगार कर देती हूँ। बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबा देती है और कहती है कि सभी काम हो गया माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। ठीक है, पूर्णिमा ने कहा और आगे चलती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और वहाँ कहती है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? उसे भी पूर्णिमा ने अपना नाम पता बताते हुए कहा। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा नदी पर स्नान करने तो यहाँ पर सब आते हैं, लेकिन यहाँ की सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इसको किनारे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी। वह वहाँ की साफ सफाई कर देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है, कहती है माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। तब अम्मा कहती है कुछ नहीं बेटा, जाओ, लेकिन वापस आते समय मुझे मिलते हुए जाना। और वहाँ नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पूर्णिमा पहुँच जाती है और वहाँ अपने मायके के घर पहुँचती है। वहाँ पर पूर्णिमा के और भाई भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिर करते हैं।
और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और खिलौनों में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीज़ें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने उनको थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि तुम जाओ। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से रवाना हो जाती है और उसी नदी के किनारे पहुँची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद उसने वहीं बूढ़ी अम्मा को मिला जो वहाँ पर बैठी हुई थी, जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, बेटा इसे अपने घर जाकर ही खोलना। वो थैला लेकर पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहाँ पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा कि आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा कि बेटा इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में खुद शिवजी वहाँ पर बैठे थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं वापस आ गई। पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि बेटा इसे तुम घर जाकर ही खोलना। बाबा अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा चारों थैलों को लेकर कैसे जाती। उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी को थैलों को एक पोटली में बांध लिया और वहाँ से रवाना हो गई। आगे कुछ दूर चलने पर वही तुलसी माँ का पौधा जहाँ पे वह रखा हुआ था वहाँ पे आई और आते ही वहाँ पे तुलसी माँ विराजमान थी। तुलसी माँ ने भी एक थैला दिया और कहा, बेटा तू आ गई और इसे घर जाकर ही खोलना। और पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। और पूर्णिमा वहाँ से रवाना हो गई और अपने घर पहुँची। घर पहुँचते ही पूर्णिमा ने अपने बच्चों को नीचे सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने और उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें और कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दिए और खाने पीने की चीज़ों को भी बच्चों को दी। यह सब पाकर बच्चे बहुत खुश हुए। फिर पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला तो उसमें गंगा मैया ने दिया था ढेर सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी। और इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो काली माँ ने दिया था। बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिवजी ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था, सारी खुशियाँ भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ों से भरा हुआ था। इस प्रकार पूर्णिमा का घर धन धान्य से भर गया। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिवजी की कथा कराई जाए और शिवजी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और अपनी बहन अमावस्या को भी निमंत्रण दिया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिवजी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिवजी की कथा में मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का भी मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं घर आ गई और घर आते हुए मन में सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और अपने मायके चली गई। और जो कुछ घटना इस बीच हुई सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या को प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई और घर जाकर अपने बच्चों से कहा कि मैं तो अपने मायके जाऊंगी। मायके जाने के लिए तैयार हो गई
और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बैठी हुई थी। बुढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। अमावस्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो। फिर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चली गई और आगे चलने पर उसे भगवान शिव मिले और शिवजी ने भी उसे वैसा ही कहा। आगे जाने पर उसे माँ काली मिली, उसने भी सारी बातें कही और उससे आगे जाने पर भी उसे गंगा मैया मिली और आगे चली गई। इसके बाद जब अमावस्या नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह वहाँ अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसे उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने तो देखा तो मन ही मन कहने लगे, आ गई न काम की न काज की, डायमंड अनाज की। अब आ गई तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती और ये कोई काम करेगी तो नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया और उसमें कुछ भी नहीं, दोगे क्या? और भाई भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहाँ से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहाँ गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बुढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी तो तुम? उसने कहा, हाँ आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बुढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आगे जाने पर काली मैया जी मिली अमावस्या को, उसने भी कहा, वैसे ही शिव भगवान ने भी कहा। फिर आगे जाने पर तुलसी माँ मिली, उसने भी अमावस्या से यही कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुंच गई और आंगन में देखा, वहाँ पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा, अब तो मेरे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसमें सभी थैलों को खोला, किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकर, किसी में कोयला, और मायके से भी कुछ नहीं मिला। इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर जाती है और कहती है कि तुम्हें इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाभियों के साथ उनके कामों में उनका हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकराया, भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा कर रखना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया है और तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी।